प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि अमृत महोत्सव 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसे अमृत महोत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आप सबको आज़ादी के इस महान पर्व में हार्दिक शुभकामनाएं और दिल से आशीर्वाद दुआएं, ताकि ईश्वर आपकी उन सभी मनोकामना को पूर्ण करें जिस प्रकार से संकल्प लेकर के हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने एक संकल्प लेकर के चले थे, और उन संकल्प की आज हम लोग एक वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसे आज़ादी महोत्सव कहते हैं। आज़ादी का आप कह सकते हैं अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही हमें पठन पाठन के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में स्टडी विद प्रदीप ने निर्णय लिया है कि जो नोट्स हम टीजीटी पीएचडी के 499 रुपये में सेंड कर रहे थे आप सभी लोगों को, इसमें 300 रुपये तक की बम्पर छूट दे करके 199 रुपये में ये नोट्स आपको सेंड किया जा रहा है। ये सभी मित्रों के लिए है। आप अपने सभी चाहने वाले अपने सभी लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। आपको बता दें कि हिंदी के भी अब मटेरियल लगभग आपके 50% से ज़्यादा तैयार हो चुके हैं। इंग्लिश का भी मटेरियल आपका, जूलॉजी का पोर्शन 2 टॉपिक बची, जूलॉजी कंप्लीट होने वाला है। बॉटनी का पोर्शन भी आपका लगभग 40% प्रिपेयर हो चुका है। यानी हम लोग नोट्स को बहुत तेज़ी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, चूँकि टाइप करने में वक्त लगता है इसलिए। तो आज बॉटनी के इस पहले सेशन में पहले चैप्टर को हम आपके सामने रखने चल रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा नोट्स यहाँ पे है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस के डिफिनीशन के बारे में, यानी विषाणु के डिफिनीशन के बारे में, उसके प्रवृत्ति के बारे में, उसका कैसे एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिशन होता है इसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी के बारे में, बैक्टीरियोफेज के बारे में, वायराइड के बारे में, प्रियान के बारे में और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर एक नज़र डालेंगे। साथ में एग्जाम पॉइंट की कुछ श्रृंखलाएं हैं यहाँ पर रखी गई हैं, जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उन्हें भी आप देखते चलेंगे। तो एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इसका एग्जाम में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि आप आसानी से शब्दों को देख सकें और पढ़ सकें। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वायरस या विषाणु क्या होता है। तो आपने देखा कि आपके एनसीईआरटी में भी लिखा गया, वायरस या विषाणु का अर्थ होता है विष अर्थात विषैला तरल, ऐसा तरल पदार्थ जो कि कैसा होता है, विषैला होता है, और इसी विषैले होने के कारण ही वायरस को क्या माना जाता है, रोग पैदा करने वाला जीव माना जाता है। यानी ऐसा तरल पदार्थ है जो कि विष के समान है। आपके जो है आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाता है कि वायरस की खोज किसने की है, तो आप कहेंगे इवानवस्की नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फास्टर डी.जे. इवानवस्की ने, इन्होंने क्या खोज किया था, दिमित्री इवानवस्की नाम है इनका। इन्होंने 1892 ईस्वी में तंबाकू, यानी जो आपकी तंबाकू आती है, इस तंबाकू की जब पत्ती को देखा तो उस पत्ती के ऊपर, मान लेते हैं तंबाकू की पत्ती, बीच बीच में इन्हें होल दिखाई पड़े जो चकत्ते पड़े हुए थे। जब उसकी इन्होंने जांच की तो इन्हें पता चला कि यह रोग जो है रोगाणुओं द्वारा पहचाना गया, ठीक है, जिन्हें इन्होंने नाम दे दिया वायरस। चूँकि जो रोग पैदा हो रहा था उस रोग को पैदा करने वाले जीव का नाम इन्होंने रख दिया वायरस। तब से वायरस का अध्ययन एक तरह से हम लोग कर रहे हैं और वायरस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या रखा गया ये याद करना है, किसमें खोजा गया यह याद करना है। परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कई बार बेसिक प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, कई बार बहुत टफ नेचर का प्रश्न आता है तो हम इजीली उसे सही कर पाते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को खोल के चलेंगे तो बहुत आसान है, और इस आसान से मैटर को आप बहुत ही ईजिली आज ही के क्लास में, मुझे लगता है कि आज के बाद आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस प्रैक्टिस पेपर करके जाइए और आपके सभी प्रश्न अगर वायरस से पूछे जाते हैं तो सही हो जाएंगे। चलिए वायरस की खोज के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। कह रहा है फास्टर डी इवानवस्की, जो कि 1892 ईस्वी में तंबाकू में मौजूद वायरस के रोगाणुओं को पहचाना। उन्होंने इस रोगीले पत्तियों का रस निकाला और एक अत्यधिक महीन झिल्ली से, देखिए एक झिल्ली बनाई गई थी जिससे बैक्टीरिया को छाना जाता था। उस झिल्ली के निर्माणकर्ता जो थे वो लुई पास्चर थे, और इनकी प्रयोगशाला में यह झिल्ली निर्मित हुई थी, जिसका नाम था चार्ल्स चैम्बरलेन द्वारा तैयार किया गया था पोर्सरलेन जीवाणु फिल्टर, जिसका नाम क्या था, पोर्सरलेन जीवाणु फिल्टर द्वारा इसको। लेकिन जब इसको छाना गया तो इसके द्वारा भी यह छन करके नीचे चला गया, जिससे पता चला कि ये बैक्टीरिया से भी छोटा है। से छन कर इस रस में जीवाणु क्या हो गए, हटा दिया गया। अब जब देखिए, जब मान लीजिए कोई घोल है, पत्ती का घोल बनाए, और इस घोल को उन्होंने फिल्टर से छान दिया। जब छान दिया तो बैक्टीरिया जो थी वो तो छनी जाती थी,
तो बैक्टीरिया तो रह गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रोग पैदा करने वाले जीव नीचे चले गए। अब जो रोग नीचे चले गए, चूंकि अब बैक्टीरिया तो है नहीं, तो अब रोग कैसे पैदा हो रहे हैं ये बात पता करनी थी। जब छने हुए रस को स्वस्थ पत्तियों पर, छने हुए रस को जो छाना जा चुका है उसे स्वस्थ पत्तियों पर डाला गया, तो वहाँ पे रोग दिखाई पड़े। और जब रोग दिखाई पड़ते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई ना कोई जीव ऐसा है, कोई ना कोई ऐसा पदार्थ है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो रोग पैदा करने की क्षमता रखती है। तो इसीलिए रोग को उत्पन्न करने वाले का नाम क्या रख दिया गया? वायरस रख दिया गया। जो तरल पदार्थ था उस तरल पदार्थ का नाम क्या रख दिया गया? वायरस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। विजरिंग नामक एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1898 ईस्वी में इवानवस्की की इस खोज की क्या की थी? पुष्टि की थी। तो आपसे पूछा जाता है कि इवानवस्की की खोज को सत्य किसने माना था, तो आप कहेंगे ये जो है विजरिंग नामक वैज्ञानिक ने, और इन्होंने वायरस को, उसके बाद होता है जीवाणु रहित रोग उत्पादक तरलों को लुई पास्चर तथा विजरिंग ने, कौन कौन? लुई पास्चर हैं और कौन है? विजरिंग ने जीवित तरल संक्रामक कहा, कंटाजियम बीबम फ्लूडियम का। कह रहा है कि दो लोगों ने, कौन? लुई पास्चर और विजरिंग ने, जीव जो तरल पदार्थ था जिससे रोग पैदा हो रहे थे, उस तरल पदार्थ को इन्होंने नाम दिया कंटाजियम बीबम फ्लूडियम नाम दिया। कुछ और खोज हुई हैं जिसके बारे में अध्ययन आपको यहाँ पे करना है। कौन सी खोज हुई? जैसे कि ल्योफ्लर तथा फ्रास ने जर्मनी में पशुओं में होने वाले खुरपका और मुंहपका यानी माउथ एंड फूट डिजीज को डिस्कवर किया। फूट एंड माउथ डिजीज को इन्होंने फूट एंड माउथ डिजीज को इन्होंने खुरपका और मुंहपका रोग का पता लगाया और ये बताया कि यह रोग वायरस से होता है। वाल्टर रीड ने क्यूबा में मनुष्य में पीत ज्वर, येलो फीवर जिसे कहते हैं, का पता लगाया। लैंडस्टीनर तथा पोपर ने मनुष्य में पोलियो रोग का पता लगाया। आपसे पूछा जाता है पोलियो रोग की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे लैंडस्टीनर तथा पोपर ने मनुष्य में होने वाले पोलियो रोग के बारे में पता लगाया। वहीं पे पेंटन राउस ने मुर्गों में कैंसर का पता लगाया था। आगे बढ़ जाइए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कलर की गई है। ट्वार्ट और 1915 और डी हेरेल 1917 में कुछ ऐसे वायरस का पता लगाया जो जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया को संक्रमित करते थे। इन वायरसों को बैक्टीरियोफेज या केवल फेज वायरस भी कहा जाता था। कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी? ट्वार्ट और डी हेरेल ने 1915 में और डी हेरेल ने 1917 में खोजा, और ये ऐसे वायरस थे जो बैक्टीरिया को बीमार करने की क्षमता रखते थे। यही कारण था कि इन्हें बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वायरस की प्रकृति यानी नेचर और उसका वितरण, एक टॉपिक है ना ऊपर, नेचर ऑफ द, ठीक है, वायरस। तो वायरस के नेचर के बारे में चर्चा करेंगे। सन 1934 में नाल और रुस्का द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिता के आविष्कार के बाद, ठीक, वायरसों को देखना संभव हुआ है। वायरस के अध्ययन को विषाणु विज्ञान अर्थात वायरोलॉजी में किया जाता है, यानी इसका जो अध्ययन होता है विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। किसका? वायरस का। सन 1935 में डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने तंबाकू के वायरस को अलग करके इसके रवे बनाने में सफलता हासिल की। यानी जो सफलता मिली किसको मिली है? स्टैनले मिलर को। डब्ल्यू.एम. स्टैनले मिलर इन्हें कहा जाता है। और स्टैनले मिलर ने 1935 ईस्वी में क्या काम किया था? तंबाकू वायरस का क्या किया था? रवा बना लिया था, यानी क्रिस्टल बनाने में सफलता प्राप्त हुई, जिसे क्रिस्टलीकरण प्रोसेस भी कहते हैं, जिसके लिए उन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार से भी क्या किया गया? सम्मानित किया गया था। किसको? डब्ल्यू.एम. स्टैनले को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वायरस के संरचनात्मक लक्षण, वायरस की संरचना से संबंधित कुछ लक्षण दिए गए हैं, उनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहली पॉइंट इसमें है वायरसों की माप। वायरस की माप आपको पता करना है और कितनी होती है ये बताना। विभिन्न प्रकार के वायरस की माप में विभिन्नता पाई जाती है। सबसे छोटा वायरस लगभग 10 मिलीमीटर व्यास का होता है। मनुष्य में अतिसार रोग उत्पन्न करने वाला
पार्वोवायरस मनुष्य में अतिसार रोग पैदा करने वाला पार्वोवायरस इसका एक उदाहरण है। कह रहा सबसे छोटा जो वायरस है वो कौन सा वायरस है? ये 10 मिलीमीटर तक का वायरस होता है, जिसमें एक वायरस का नाम दिया गया पार्वोवायरस होता है, और यह बहुत छोटा वायरस रूप में जाना जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग में डायरिया नामक रोग हो जाता है या अतिसार नामक रोग हो जाता है। ठीक है। सबसे बड़े प्रोटीन अणु, जो प्रोटीन का अणु होता है जिसकी सबसे बड़ी होता है, जो प्रोटीन अणु बहुत बड़ा होता है, हीमोसाइनिन। आपको याद होगा जब हम आर्थ्रोपोडा आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था हीमोसाइनिन की लगभग माप के बराबर होता है। कौन? पार्वोवायरस जो है प्रोटीन के अणु के बराबर होता है। ठीक। सबसे बड़े वायरस की अगर बात करें, सबसे बड़ा जो वायरस है, उदाहरण में चेचक का वायरस ले लेते हैं। ये 300 से लेकर के 400 मिलीमीटर व्यास का होता है, अर्थात यह माप सबसे छोटे जीवाणु माइकोप्लाज्मा की होती है। अब अगर आप ध्यान दें तो सबसे बड़ा सबसे छोटा जो जीवाणु है वो कौन है? माइकोप्लाज्मा है। और माइकोप्लाज्मा के बराबर यानी मैक्सिमम लेंथ जो वायरस की हो रही है, कितने के बराबर हो रही? माइकोप्लाज्मा के, यानी जीवाणु के स्टार्टिंग फेज के बराबर, और प्रोटीन के सबसे बड़े मालिक्यूल के बराबर। यानी हम कह सकते हैं ना, प्रोटीन के सबसे बड़े मालिक्यूल से लेकर के जीवाणु के सबसे छोटे मालिक्यूल के अणुओं तक के जो बीच का क्रम है, वो क्रम किससे भरा हुआ है? विषाणुओं से भरा हुआ है, यानी वायरस से भरा हुआ है। वही बात यहाँ पर लिखी, वायरस कण प्रोटीन अणुओं तथा जीवाणुओं के बीच में विभिन्न मापों में पाए जाते हैं। ठीक। चलें नंबर 2 पे, वायरसों की आकृति एवं सम्मिति कैसे होते हैं देखते हैं। पादपों को संक्रमित करने वाले अधिकांश वायरस कण छड़नुमा जैसे कि टीएमबी होते हैं। जंतु वायरसों में कण छड़नुमा या लगभग गोल से होते हैं। छड़नुमा वायरस सर्पिल कुंडलिनी की आकृति की नालवत संरचनाओं के रूप में होते हैं या कुंडलित होकर के गोल हो जाते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस। गोल वायरस कण हीरे की भांति बहुफलकी हो जाते हैं, जैसे कि हर्पीज तथा पोलियो वायरस, यानी हीरा की भांति हो जाते हैं, बहुत सारे फलक आ जाते हैं तो हर्पीज या पोलियो हो जाता है। चेचक तथा अलर्क रोग के वायरसों की आकृति तथा सममिति द्वितीय होती है। चेचक के वायरस ईंट नुमा और अलर्क के वायरस, चेचक के वायरस कैसे होते हैं? ईंट नुमा हो जाते हैं, और अलर्क के वायरस जो होते हैं, अलर्क के वायरस हो जाते हैं आपके तंबाकू के अलर्क के वायरस जो होते हैं बंदूक की गोली की तरह होते हैं। वहीं पे जीवाणुओं को रोग पैदा करने वाले वायरस अर्थात बैक्टीरियोफेज भेक शिशु यानी टेडपोल की तरह होते हैं, जिसके 2 भाग होते हैं, बहुफलकी शीर्ष तथा स्प्रिंग की भांति की नालवत पुच्छ होते हैं। शीर्ष तथा पुच्छ के बीच में सकरी पट्टी या कॉलर होती है। अधिकांश बैक्टीरियोफेज में पुच्छ के स्वतंत्र छोर प्लेट या आधार प्लेट होती है, जिसे 6 लंबे हुकनुमा पुच्छ सूत्र तथा 6 छोटे कीलनुमा प्रवर्त विभिन्न दिशाओं में निकले होते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं डीएनए हेलिक्स डायमीटर 18 एंगस्ट्रॉम, सेंट्रल ल्यूमेन डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, कैप्सोमियर प्रोटीन सब यूनिट है। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे बैक्टीरियोफेज को अगर ध्यान से देखें, आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है तो बैक्टीरियोफेज, ऊपर आपने किसको देखा? टीएमबी को। अब बैक्टीरियोफेज को ध्यान से देखिए, न्यूक्लिक एसिड है, कैप्सिड है, ठीक है, उसके बाद कॉलर डोमेन है, सीथ है, उसके बाद आयरन, यहाँ पे आयरन आयन है, और उसके बाद यहाँ पर अगर आ जाएँ तो लॉन्ग टेल पाई जाती हैं और ये विस्कर लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक। इधर एक वायरस है एचआईवी वायरस, वायरल इन्वलप है, ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती हैं, कैप्सिड आरएनए है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाई जाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे तत्व पाए जा रहे हैं। वहीं पे अगला वायरस जो है आपका आरएनए, ये है आपका वायरस जो है, इस वायरस का नाम आपको अभी हम बता रहे हैं। आरएनए न्यूक्लियोप्रोटीन है, न्यूरामिनिडेज पाया जा रहा है बीच बीच में, लिपिड इन्वेलप पाए जा रहे हैं, साथ में हीमोग्लूटिन सेलिडेज पाया जा रहा है, और यमुन तथा एक कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिए। वायरस का रासायनिक संयोजन यौन संगठन, बार्डन यौन पायरी ने पता लगाया कि टीएमबी में आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते। टीएमबी जो है किसका बना होता है?
किसने पता लगाया था? वार्डन और पायरी ने पता लगाया कि जो टीएमबी होता है आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। किसने बताया था? वार्डन और पायरी ने। नॉर्थराप 1938 में पता लगाया कि बैक्टीरियोफेज वायरस में न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स होती है। इस प्रकार निश्चित हुआ कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के कण होते हैं। फिर भी ये निर्जीव होते हैं क्योंकि जीवद्रव्य नहीं पाया जाता। पूछा जाता वायरस के निर्जीव होने का कारण क्या? तो आप कहेंगे जीवद्रव्य क्या ना पाया जाना, यानी अगर जीवद्रव्य पाया जाता तो ये शायद सजीव होते। शीघ्र ही पता चला कि प्रत्येक वायरस में केवल एक डीएनए या एक आरएनए ही होता है। कह रहा है कि एक डीएनए हो सकता है या एक आरएनए का लंबा कुंडली सूत्र होता है जो लगभग 6% केंद्रीय भाग। एक चीज़ याद रखिएगा, ये दिमाग का टेंशन है कि लगभग सबको ये लगता है 50-50% होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। 6% केंद्रीय भाग में आपका डीएनए होता है और बाकी शेष भाग जो 94% भाग किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, जिसे कैप्सिड कहते हैं। इसीलिए वायरस कणों को न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड के नाम से भी वायरस के कणों को जाना जाता है। अगली टॉपिक है वायरस का जीन प्रारूप। सजीव कोशिकाओं की भांति वायरसों में न्यूक्लिक अम्ल सूत्र में अनेक संगठन के संकेत सूचनाएं होती हैं, अर्थात यह सूत्र उनकी आनुवंशिक रूपरेखा का काम करता है। अतः इस सूत्र को वायरस का जीनोम कहते हैं। यह डीएनए या आरएनए का द्विसूत्री या एक सूत्री रेखिक या वृत्ताकार सूत्रनुमा अणु होता है। डीएनए या आरएनए के अणुओं की उपस्थिति तथा डीएनए या आरएनए के अणुओं की उपस्थिति तथा आरएनए का आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करना वायरसों के ऐसे विलक्षण होते हैं जो इन्हें पृथ्वी पर वर्तमान जीव तंतुओं से अलग करते हैं। वायरस की कैप्सिड। वायरस कणों का कैप्सिड कई आवर्ती प्रोटीन उप इकाइयों का बना होता है। कुंडलाकार वायरसों में इन उप इकाइयों को प्रोटोमर कहते हैं। बहुफलकी वायरस कणों में कैप्सिड की प्रोटीन उप इकाइयों को कैप्सोमियर कहते हैं। वायरस का आवरण। कई प्रकार के जंतु वायरस तथा कुछ पादप वायरसों में कैप्सिड के चारों ओर एक महीन आवरण होता है। कई आवरण संरचना में सजीव कोशिकाओं के कोशिका कला के समान द्विस्तरीय फास्फोलिपिड झिल्ली होती है जिसमें प्रोटीन अणु निलंबित रहते हैं और बाहरी सतह पर एक या दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन के सूल होते हैं जिन्हें पेल्लोमर कहते हैं। इसके ग्लाइकोप्रोटीन वायरस विशिष्ट होते हैं तथा इनका मुख्य कार्य वायरस कशेरुकियों के लाल रुधिराणुओं से चिपकने वाली प्रोटीन हीमोग्लूटिनिन्स होते हैं। कुछ वायरसों के कुछ सूलों में न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम, अभी ऊपर देखे थे आपने, जो है न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम होता है जो श्लेष्म का विघटन करके वायरसों की पोषक को एपिथेलियम कोशिकाओं तक पहुंचने में सहायता करता है। वायरस के एंजाइम। कई प्रकार के वायरस आवरण के एंजाइमों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सहायक एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल अणु अर्थात जीनोम से संबंध पाए जाते हैं। जब वायरस किसी सजीव कोशिका में घुस जाता है तो एंजाइम वायरस के जीनोम में दुगुणन तथा लिप्यंतरण का उत्प्रेरण करते हैं। वायरसों का नामकरण। यद्यपि वायरसों के नामकरण और वर्गीकरण की जिम्मेदारी सूक्ष्म जैविकी संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटी IAMS को दिया गया है, परंतु फिर भी इनके नामकरण की कोई समान पद्धति स्थापित नहीं हो पाई है। कुछ वायरसों को उन ऊतकों के नाम से जाना जाता है जिनमें उनका संक्रमण होता है, जैसे कि ग्रंथिल ऊतकों की कोशिकाओं को संक्रमित करने वाले वायरस को एडिनोवायरस, कुछ को इन्हें फैलाने वाले वाहक जंतुओं के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा जंतुओं द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस को आर्बोवायरस, तथा कुछ इनके भौगोलिक क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है, जैसे कि कैक्सेकी वायरस। वायरसों का प्रसार और मानव में प्रवेश। ट्रांसमिशन एक हेडिंग है, उसी हेडिंग का यहाँ पे वर्णन हम लोग करने चल रहे हैं। कह रहा है कि संक्रमित मनुष्य से दूसरे मनुष्य में वायरसों के फैलने अर्थात प्रसारण की दो विधियां होती। पहली विधि होती है उदग्र। उदग्र
प्रसारण मतलब तेजी के साथ, तथा दूसरा होता ऊर्ध्व तथा क्षैतिज प्रसारण। उदक प्रसारण माता से संतान में, माता से संतानों, संतानों होगा, संतानों लिखा है, संतानों में अंडाणुओं, अपरा तथा दुग्ध के माध्यम से जाता है। क्षैतिज प्रसारण मनुष्य के बीच छुआछूत के कारण फैलता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के वायरसों का प्रवेश विभिन्न मार्गों से होता है। श्वास मार्ग से वायरस, वायु के साथ इनका प्रवेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन्फ्लुएंजा, जुकाम, चेचक, गलसुआ आदि में वायरस हमारे शरीर में इसी मार्ग से प्रवेश करते हैं। पोलियो, जठरांतशोथ, हेपेटाइटिस आदि के वायरस हमारे शरीर में भोजन तथा पेयजल के माध्यम से पहुंचते हैं। एचआईवी लैंगिक संबंध के द्वारा पहुंचते हैं। वायरसों की रोग जनता, वायरस की क्या होता है, रोग जनता कैसे रोग पैदा करते हैं। कुछ वायरस दिए गए जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसकी वजह से तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग लगता है। कॉलीफ्लैक मोज़ेक वायरस, ए भी वायरस की वजह से होता है। बार्ले येलो डॉर्फ, ये आपका भी मोज़ेक किससे, वायरस से होता है। वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बड ब्लाइट, ये भी किससे है, वायरस से। शुगर केन मोज़ेक वायरस, उसके बाद लीटुअस मोज़ेक वायरस, वहीं पे मेज मोज़ेक वायरस है, आपका पीनट स्टंट वायरस है, और लीफ क्रोल वायरस है। ये कुछ वायरस हैं जो प्लांट में डिजीज पैदा करते हैं। कॉमन कोल्ड, अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग में, तो कॉमन कोल्ड जो होता है राइनो वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है। रेबीज जो है रेबीज वायरस से होता है, ठीक है। वहीं पे हेपेटाइटिस ए, बी और सी वायरस से होता है। उसके बाद मेसल्स जो है रूबेला वायरस से होता है। वहीं पे पोलियो माइलिट्स पोलियो वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा जो है इन्फ्लुएंजी वायरस से होता है। इंसेफ्लेटिस जो है एक किससे होता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से। और मम्स किससे होता है, पैरामेक्सो वायरस से होता है। वायरस संक्रमण एवं रोगों में भेद। वायरस संक्रमण दो प्रकार का होता है। तो वायरस संक्रमण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है तीक्ष्ण, दूसरा होता है दीर्घ स्थायी। तीक्ष्ण जो होता है, तीक्ष्ण संक्रमण में संबंधित रोगी शीघ्र उत्पन्न हो जाता है रोग, परंतु यह अल्पकालिक होता है। दीर्घ स्थायी, यह संक्रमण संबंधित रोग वर्षों तक बना रहता है, ऐसा रोग लगातार बना रहता है। वायरस संक्रमण का पता लगाना। वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिता द्वारा इनका सीधा अवलोकन किया जाता है। वायरसों के प्रतिजन की इनकी कारकों से अपक्रियाओं द्वारा, न्यूक्लिक अम्ल परीक्षण द्वारा, वायरस को इनके संवर्धनों से पृथक करके। प्रतिजन प्रतिकारक अपक्रिया की विधि सबसे महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार की इस विधि का अवलोकन किया जाता है। पहला है विकिरणीय प्रतिरक्षी जांच यानी रेडियो इम्यूनोएस्से रिया। किण्वन संलग्न प्रतिरक्षी शोषी जांच, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट एस्से इल्सा टेस्ट, जो कि किसके लिए किया जाता है आप बताएंगे, एड्स के लिए किया जाता है। वहीं पे रबड़ क्षीर अभिश्लेषण विधि यानी लैटेक्स एग्लूटिनेशन मेथड द्वारा होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं और अगली टॉपिक हमारी वायरस संक्रमण के लिए हमारे शरीर की प्रतिक्रियाएं। वायरस के संक्रमण होने पर हमारे शरीर में 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, सामान्य या स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं, विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं। सामान्य या स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं 2 क्रियाएं होती हैं। उसके बाद इसमें आ जाते हैं स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं अर्थात 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ज्वर का आ जाना। अधिकांश वायरसों के संक्रमण से शरीर का ताप बढ़ जाता है, क्योंकि लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायरस निष्क्रिय हो जाते हैं, अतः ज्वर एक प्राकृतिक सुरक्षा विधि का कार्य करता है। भक्षकाणु क्रिया, शरीर के ऊतकों में कूटपाद युक्त बड़ी बड़ी भ्रमणशील भक्षी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें माइक्रोफेज कहते हैं। ये वायरस का भक्षण करके इनका विघटन करती हैं। इंटरफेरेंस, लगभग 1957 में आइसैक्स तथा लिंडनमान ने पता लगाया कि कशेरुकी जंतुओं में वायरसों के संक्रमित कोशिकाएं विसरणशील ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थों का श्रावण करते हैं। इन पदार्थों को इंटरफेरॉन कहा गया। इंटरफेरॉन वायरस विशिष्ट नहीं होते, अतः एक वायरस के प्रभाव से बना इंटरफेरॉन अनेक वायरस जनित रोगों से बचाव में भी
उपयोगी होता है। विशिष्ट प्रतिरक्षी क्रियाएं। स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं के विपरीत प्रतिरक्षी क्रियाएं शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र के नियंत्रण में होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रतिकारक माध्यमी और नंबर 2 कोशिका माध्यमी। प्रतिकारक माध्यमी प्रतिक्रियाओं में रुधिर और संयोजी ऊतकों में उपस्थित बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं आईजीजी, आईजीएम और आईजीए नामक प्रतिकारक प्रोटीन्स अर्थात प्रतिरक्षी का स्रावण करती हैं, जो वायरस से जुड़कर उसका विघटन कर देती हैं। कोशिका माध्यमी प्रतिक्रियाओं में टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं स्वयं वायरसों का विनाश करती हैं। उनमें एक विशिष्ट वायरस की स्मृति स्थापित हो जाती है, अतः इसे स्मृत कोशिकाएं भी कहते हैं। पादपों के वायरस। वैज्ञानिकों ने पादप वायरस की 180 से अधिक किस्मों का अनुमान लगाया है। टीएमबी वायरस की भांति अधिकांश पादप वायरस कुंडलाकार होते हैं। इनका जीनोम एक सूत्री आरएनए अणु होता है। कुछ पादप वायरस में 2 सूत्री आरएनए या द्विसूत्री डीएनए अणु पाया जाता है, परंतु एक सूत्री डीएनए अणु किसी भी पादप वायरस में नहीं पाए जाते हैं। वायरस द्वारा होने वाले कुछ पादप रोग जैसे कि तंबाकू मोज़ेक रोग, चंदन कड़िक्स, गन्ने का मोज़ेक रोग, केले का गुच्छित रोग, भिंडी की पीली नाड़ी मोज़ेक, पपीते का कुंचित पर्ण। अब नंबर आता है किसका? वायराइट्स का। वायराइट्स सन 1931 ईस्वी में टी.ओ. डायनर ने पता लगाया कि आलू के एक रोग आलू तुर्क कंद बीमारी यानी पोटैटो स्पेंडिल ट्यूबर डिजीज में इसके कंद गिल्टीदार होकर चटक जाते हैं। इस रोग के कारण इन्हें पता चला कि यह वायरसों से भी अत्यधिक छोटे कण द्वारा उत्पन्न होते हैं। उन्होंने पता लगाया यह कण आरएनए के स्वतंत्र छोटे यौन वृत्ताकार एक सूत्री अणु होते हैं, जिनमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड एकलक होते हैं। इन्हीं अणुओं को डायनर ने वायराइड नाम दिया। अब तक लगभग 18 वायराइड का पता लग चुका है, जिनमें से सेट्रो एक्सोकॉर्टियस वायराइड्स में 376 न्यूक्लियोटाइड, कोकोनट केडिंग वायरस में लगभग 246 न्यूक्लियोटाइड, आलू तुर्क कंद में वायराइड लगभग 359 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जंतुओं तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में वायराइड नहीं पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है। संरचना एवं कार्य। वायराइड में आरएनए का नग्न अणु होता है, जिसके चारों ओर प्रोटीन आवरण नहीं होता। यद्यपि आरएनए एक सूत्री तथा बंद वृत्त होता है, पादपों में प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है। वायराइड वायरस से भिन्न होते हैं। प्रत्येक वायराइड एक वृत्तीय आरएनए अणु का बना होता है, जिसका आणविक भार कम तथा न्यूक्लियोटाइड की संख्या 246 से लेकर के 399 तक होती है। वायराइड आवरण रहित आरएनए कणों के रूप में कोशिका के अंदर प्रायः केंद्रिका में रहते हैं। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, वायराइड आवरण रहित होते हैं आरएनए कणों के रूप में कोशिका के अंदर केंद्रिका में रहते हैं। डायरेक्ट केंद्रिका में घुस करके रहता है। ठीक है, चलिए। कुछ वायरसों में के विपरीत वायराइड को सहायक वायरस की आवश्यकता नहीं होती है। वायराइड्स में आरएनए द्वारा प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। वायरस में आरएनए का प्रतिलिपिकरण पोषक कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। कह रहा है कि वायरस जो होता है पोषक कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्या करता है? अपनी संख्या को बढ़ाता है। लेकिन वायराइड केंद्रक में होता है, जबकि वायराइड का प्रतिलिपिकरण कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। वायराइड पोषक कोशिका के उपापचय को किसी न किसी रूप से छिन्न भिन्न करते हैं, लेकिन कोई प्रोटीन उत्पाद नहीं बनाता। अतः यह स्पष्ट नहीं होता कि वायराइड तथा उनके आरएनए किस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। लास्ट टॉपिक है प्रायांश। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। वायराइड्स की ही भांति कुछ प्रोटीन अणुओं को रोग उत्पादक स्वभाव का वैज्ञानिकों ने पता लगाया और इन्हें प्रायान का नाम दिया। ये प्रोटीन अणु बहुत छोटे 4 से 6 नैनोव्यास के होते हैं। इनका संश्लेषण मस्तिष्क की कोशिकाओं के जीनोम में उपस्थित जीनों के नियंत्रण से होता है। सन 1968 में डीसी गजडूसिक ने न्यूगिनी में मनुष्यों में एक आदिम जातियों में ऐसा
मानसिक रोग देखा जिसमें रोगी बहुत अधिक हंसता है और हंसते हंसते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस रोग को हंसी रोग या कुरु नाम दिया गया। आपसे पूछा जाता है कुरु डिजीज किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कुरु डिजीज किससे होता है, प्रियान से होता है। इसके कारण के संबंध में गजडुसिक ने इसे मंद वायरस संक्रमण बताया। बाद में उन्होंने बताया कि गायों में पागलपन रोग, मनुष्यों का पागलपन रोग, डिमेंशिया तथा मनुष्य में कंपनशील लकवे अर्थात पार्किंसन रोग इसी के कारण होते हैं। बाद में सन 1982 में स्टैनले प्रूशनर ने प्रमाणित किया कि बीमारियां तथा इसी प्रकार की कुछ और बीमारियां छोटे प्रोटीन संक्रामक कणों से होती हैं, जिन्हें उन्होंने प्रायान नाम दिया। इस कार्य के लिए इन्हें 1997 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। प्रायांस की विशेषताएं और वायरस से भिन्नता, अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो कह रहा है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी निष्क्रिय नहीं होते, जबकि वायरस निष्क्रिय हो जाते हैं। विकिरण प्रभाव उपचार में वायरस जीनोम नष्ट हो जाता है, जबकि प्रायान संक्रमित प्रभावित नहीं होता है। डीएनए तथा आरएनए का पाचन करने वाले एंजाइम प्रायान को हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। प्रायान में अमीनो अम्ल का सीधा जुड़ाव होता है। प्रूसनर तथा अन्य वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रायान एक प्रोटीन PRP है, जिसका निर्माण सामान्य तंत्रिका कोशिका द्वारा होता है। इस प्रोटीन की कुछ प्रतिलिपियां किन्हीं अस्पष्ट कारणों से बलित होकर के गलत रूप धारण कर लेती हैं, जिससे संक्रामक प्रायांश में रूपांतरित हो जाती हैं और पौधों में कोई प्रायांश बीमारियां ज्ञात नहीं, यद्यपि ईस्ट में प्रायांश की उपस्थिति देखी गई है। चलिए, जंतुओं में प्रायांश बीमारियों को सम्मिलित रूप से ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी कहते हैं। ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी TSFS कहते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको कुछ काम की चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए एग्जाम पॉइंट में बढ़ जाते हैं, जो इस सेशन की जान और आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMB इज, TMB का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो अभी आपने देखा TMB का जेनेटिक मटेरियल कौन होता था, RNA। TMB मोज़ेक वायरस में 300 × 15 नैनोमीटर में क्या पाए जाते हैं, आपके RNA पाए जाते हैं। एन एंटीवायरल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ द वायरस इन द सेल इज नोन एज, कह रहा वायरस में कौन सा ऐसा पदार्थ बनता है जो डिजीज को बचाता है, डिजीज से होने से बचाता, तो है इंटरफेरान, ट्रांसफेरान। इसकी खोज आइजैक्स या लेंडनमान ने 1957 में की थी। हाइड्रोफोबिया इज काज्ड बाय द, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा काज किया जाता है, तो आप कहेंगे हाइड्रोफोबिया इज काज्ड बाय द रेबीज वायरस विच इज फाउंड इन द सलाइवा ऑफ डॉग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नाइदर ए प्रोकैरियोट नॉर ए यूकैरियोट, ना तो प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा TMB यानी वायरस। व्हेन ए वायरस अटैक द बैक्टीरियम, जब कोई वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता तो वह अपना कौन सा मटेरियल उसके बॉडी में इंसर्ट कराता, तो आप कहेंगे न्यूक्लिक एसिड को उसके बॉडी में क्या करता है, इंसर्ट करा देता है। स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शंस पार्टिकल्स नोन एज, सबसे छोटे प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल को क्या कहा जाता है, प्रियान कहते हैं। बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। इन ए वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। ए वायरस कंटेन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड DNA or RNA। Number of the base pair of the genome of the 5174 virus 5386. Variant means completed form of virus or outside of the living cell. The virus particle is known as variants. Its acquired immunodeficiency syndrome is caused by virus या वायरस HLTV थर्ड या LAB या ARV सेकेंड। कोलीफेज 5174 contains single stranded DNA. A bacteriophage consists of protein and nucleic acid. Credit for the first crystallization of the virus goes to W.M. Stanley. Capsid of the virus is made up of protein. The term virus was introduced by the Pasteur और उसके बाद viral replication within the cell inhibited by the IF sodium. Naked virus are varied. PP yellow is a prokaryote
और T4 plasmid of bacteria after removing tumor inducing gene is called tDNA. T4 bacteriophage can be grown in the clonal bacteria E. coli and the artificial treatment medium. Which of these normally has one type nucleic acid, either DNA or RNA? Virus. Bacteriophage are made up of the nucleoprotein. What is the prion? Infectious proteins. और उसके बाद bacteriophage that lies the bacterial cells shortly after the infection are termed as virulent. A plasmid which becomes integrated into the host chromosome and replicates simultaneously is called episome. Single stranded DNA is found in the 5174 virus. Enzymes are absent in virus. Viride are infectious nucleic acid. The virus parasitizing the member of the blue-green algae are known as the cyanophage. The smallest disease-causing agent present in the higher plants only are virus. Energy liberation is absent in virus. Interferons are synthesized in the response to virus. Which of the following is called jokers of the microbiological park? Mycoplasma. Which viral strains causes bird flu? H5N1. 80 series bacteriophage can be recognized by tadpole shape. Helical contractile sheath is found in the bacteriophage. Cyanophage is a virus that attacks blue-green algae. The bacteriophage contain an enzyme known as the lysozyme. The genetic material of the retrovirus is single-stranded RNA. single-stranded RNA. उसके बाद आ जाते हैं और the viral capsid is made up of the protein. Cyanophage were discovered by the Safran and Morris or Safferman and Morris. Cyanophage from the India were discovered from the first time in Aryan Singh and P.L. Singh. Plant virus was first utilized by the Stanley. The phrase Contagium bivum fluidium was proposed by the Vizring. और prions है protein. Prions term given by the Prushner in 1982. When a virus attack a bacterium, the material is entered to the nucleic acid. Plant virus that multiply within the insect vector are called propagative. Which of the virus genome is also called the mini chromosome? XV40. or any temperate bacteriophage existing a latent from the inside the bacterial cell is called the lytic phage. तो ये था वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।